हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी, बहुत पॉजिटिवली आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे, कंटिन्यूटी आपकी पढ़ाई में बनी रही होगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, कार्तिकेयपुर राज के दूसरे परिवार का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके निम्बर, भूदेव, इष्टगण या फिर ललित सूरदेव। तो कार्तिकेयपुर राज्य के दूसरे परिवार का संस्थापक था दोस्तों आपका निम्बर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्बर कार्तिकेयपुर राज्य के दूसरे परिवार का संस्थापक था। आपको पता है कार्तिकेयपुर जो राज्य था इसमें 3 परिवारों ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, तो जो दूसरा परिवार था उसका संस्थापक था आपका निम्बर। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, चमोली के किस गांव से 1956 में पाषाणकालीन शवाधान खोजे गए हैं? ऑप्शन है आपके डुंगरी, मलारी से, दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका मलारी से। चमोली के 1956 में चमोली के मलारी गांव में 1956 में पाषाणकालीन शवाधान खोजे गए थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेखित किया गया है? मेघदूतम में, कुमार संभव में, अभिज्ञान शाकुंतलम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कालिदास ने अपनी कुमार संभव जो उनकी रचना है, उनकी जो कृति है, उसमें हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम दिया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और कालिदास जी की जितनी रचनाएं हैं, मतलब जिनमें उत्तराखंड का उल्लेख मिला है, उन सभी से प्रश्न बने हैं और रिपीटेड होते हैं वहां से प्रश्न, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो उनके किस ग्रंथ में उत्तराखंड को या फिर उत्तराखंड का जो हिमालय है, हिमालय क्षेत्र है, उसको क्या कहा गया है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, बालेश्वर मंदिर जो कि चंपावत में है, बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस किस शासक से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सुहाल देव, क्राचल देव, यहद देव या फिर चंद्र देव। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों आपका बालेश्वर मंदिर से जो ताम्रपत्र बालेश्वर मंदिर चंपावत से जो अभिलेख मिला है, इनमें से जो राजा आपको है, नीचे ऑप्शन है जो, वो है आपका चंद्रदेव। उसे भी यही लिख देती हूँ, चंद्रदेव। तो इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है दोस्तों क्राचल देव। क्राचल देव का चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है वहां से अभिलेख मिला है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किंगडम ऑफ नेपाल रचना है एटकिंसन की, डब्ल्यू फ्रेजर की, फ्रांसिस हैमिल्टन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो किंगडम ऑफ नेपाल रचना है यह है आपकी फ्रांसिस हैमिल्टन की। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफी बार रिपीट किया गया है ये, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जुआ खेलने पर कर किस चंद राजा ने लगाया था? ऑप्शन है आपके रुद्रचंद, सोमचंद, त्रिमलचंद या फिर जगत चंद। तो देखिए दोस्तों, जुआ खेलने पर जो कर लगाया था, ये लगाया था जगत चंद ने, और जिनके शासन काल को कुमाऊं में मतलब क्योंकि कुमाऊं में चंद्रवंश चल रहा था, तो चंद्रवंश का स्वर्ण काल, ठीक है, चंद्रवंश का कुमाऊं में स्वर्ण काल जो कहा जाता है शासन काल को, वह है आपका जगत चंद का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, तारा दत्त गैरोला कानूनी सलाहकार थे प्रताप शाह के, कीर्ति शाह के, भवानी शाह के या फिर सुदर्शन शाह के? तो देखिए दोस्तों, जो तारा दत्त गैरोला थे ये कानूनी सलाहकार थे दोस्तों आपके कीर्ति शाह के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कीर्ति शाह के कानूनी सलाहकार थे आपके तारा दत्त गैरोला। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भिलंगना की सहायक नदी है, इनमें से कौन सी नदी भिलंगना की सहायक नदी है? रुद्रगंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा या फिर धर्म गंगा? इसको भी ऊपर लिख देती हूँ मैं, धर्म
गंगा। देखिए दोस्तों, जब मैं प्रश्न पढ़ रही होती हूँ उस समय आप भी उसे अपने मन में दोहराइएगा और अपना टेस्ट लगाइएगा अपने माइंड में। ठीक है दोस्तों, सेल्फ टेस्ट लीजिए अपना और फिर देखिए कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है, और उसके बाद कमेंट में मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। ठीक है तो इसका आंसर है दोस्तों आपका भिलंगना की निम्न में से सहायक नदी है आपकी दोस्तों धर्मगंगा। ठीक है दोस्तों, धर्मगंगा आपकी भिलंगना की सहायक नदी है। और भिलंगना की जो अन्य सहायक नदी है दोस्तों वह आपकी दूध गंगा, मैदे गंगा, बाल गंगा, ये सभी आपकी भिलंगना की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, और जो ऑप्शंस में आपको अन्य नदियां दिख रही है रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, ये आपकी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, भागीरथी की सहायक नदियां हैं। तो क्लियर करके चलिएगा एकदम माइंड में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सीता कुंड स्थित है पिथौरागढ़ में, चंपावत में, नैनीताल में या फिर रुद्रप्रयाग में? तो देखिए दोस्तों, सीता कुंड स्थित है आपका चंपावत जनपद में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में ग्रेफाइट मिलता है। ऑप्शन है आपके अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका राज्य में जो ग्रेफाइट मिलता है आपका वह मिलता है अल्मोड़ा, पौड़ी और नैनीताल जनपदों में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में टर्शियरी प्रकार की मृदा पाई जाती है शिवालिक और दून क्षेत्र में, दून और तराई क्षेत्र में, तराई और भाबर क्षेत्र में या फिर शिवालिक और लघु हिमालय क्षेत्र में? तो देखिए दोस्तों, टर्शियरी प्रकार की जो मृदा है वह शिवालिक और दून क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे कहाँ पाई जाती है, शिवालिक और दून क्षेत्रों में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार धाम यात्रियों हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण शुरू किया गया। ऑप्शन है आपके 2010-12 में, 2014-15 में, 2016-17 में या फिर 2020-21 में? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका आंसर है चार धाम यात्रियों हेतु बायोमेट्रिक पंजीकरण जो शुरू हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 2014-15 में शुरू। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हैं उसी प्रकार हमारी सरकार है जो वह भी अपने कामों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। तो बायोमेट्रिक पंजीकरण एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आज के समय में। तो ये शुरू हुआ आपका चार धाम यात्रियों हेतु 2014-15 में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में नई पर्यटन नीति की घोषणा हुई सितंबर 2016 में, सितंबर 2017 में, सितंबर 2018 में या फिर सितंबर 2019 में? तो देखिए दोस्तों, राज्य में नई पर्यटन नीति की घोषणा हुई आपकी सितंबर 2018 में। ठीक है दोस्तों, ये नई पर्यटन नीति की घोषणा हुई है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जो पहली पर्यटन नीति थी हमारी वो 2001 में घोषित हुई थी। ठीक है दोस्तों, राज्य की जो पहली पर्यटन नीति थी वो आपकी 2001 में घोषित हुई थी, और जो नई पर्यटन नीति है हमारी वह 2018 में घोषित हुई थी। पूछा गया प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों, देवी के 52 शक्तिपीठ थीम पर 52 शक्तिपीठ का विकास किया जा रहा है नैनीताल में, टनकपुर में, हरिद्वार में या फिर दूनागिरी में? तो इसका आंसर है दोस्तों आपका हरिद्वार। हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ थीम है जो, इसी पर 52 शक्तिपीठों का विकास किया जा रहा है। और जो हमारा डेस्टिनेशन वाली जो परियोजना चल रही थी हमारी सरकार ने कि हर ज़िले में एक एक हम ऐतिहासिक या फिर जो भी वहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट स्थान है उसको डेवलप करेंगे। तो हरिद्वार में है जो थीम वह है 52 शक्तिपीठ थीम पर आधारित, यहाँ पे इस डेस्टिनेशन का विकास किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे 52 शक्तिपीठ थीम है जो यह हरिद्वार जनपद में इसका विकास किया जा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अंगाली देवी को समर्पित अंगाली मठ है ऋषिकेश में, टिहरी में, हरिद्वार में या फिर रुद्रप्रयाग में?
तो इसका आंसर है दोस्तों आपका अंगाली मठ है आपका टिहरी जनपद में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, ज्वालपा देवी मंदिर स्थित है, ऑप्शन से आपके टिहरी में, पौड़ी में, हरिद्वार में या फिर अल्मोड़ा में। तो देखिए दोस्तों, ज्वालपा देवी जो मंदिर है आपका, यह है स्थित आपका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ज्वालपा देवी मंदिर आपका पौड़ी में है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से प्रणय लोक नृत्य है आपका, बुढ़ियात नृत्य, सरव नृत्य, छोपती नृत्य या फिर थड़िया नृत्य। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, जो निम्न में से प्रणय लोक नृत्य है आपका, यह है आपका दोस्तों छोपती नृत्य। ठीक है दोस्तों, छोपती नृत्य आपका एक प्रकार का प्रणय नृत्य है, मतलब जो कह सकते हैं कपल द्वारा किया जाता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ द्वारा किया जाता है, जो ये आपका छोपती नृत्य होता है। इसी को प्रणय लोक नृत्य भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रणय लोक नृत्यों का एक एग्जाम्पल है छोपती नृत्य। और अगर हम अन्य नृत्यों की बात करेंगे इसमें, तो सरव नृत्य है आपका, यह है आपका इसको हम कह सकते हैं ढाल तलवार लेके ये नृत्य किया जाता है। थड़िया नृत्य आंगन में किया जाता है, जब मायके पहली बार आती है कोई नव विवाहित स्त्री। और बुढ़िया नृत्य खुशी के मौके पे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, छोपती नृत्य है आपका एक प्रकार का प्रणय लोक नृत्य। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रत्येक 12वें वर्ष घंडियाल देवता जात उत्सव मनाया जाता है, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में, चमोली में या फिर पिथौरागढ़ में। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका घंडियाल देवता जात उत्सव है जो, यह प्रत्येक 12वें वर्ष टिहरी में घंडियाल धार स्थान पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है आपका, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है या फिर पौड़ी है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका अल्मोड़ा। अल्मोड़ा शिशु लिंगानुपात में नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, और जो हाल ही में पुलिस का जो रिजल्ट आया है, उसमें जब रिटन एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि सबसे कम, यहाँ पे तो सर्वाधिक पूछा है, वहाँ पे पूछा गया था सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, सबसे कम पिथौरागढ़ और सर्वाधिक आपका अल्मोड़ा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से किस जिले का जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन है आपके देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर या फिर अल्मोड़ा। नीचे के 2 ऑप्शन को भी यहाँ पे लिख देती हूँ, यूएस नगर और एक है आपका अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने अपने माइंड में आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका देहरादून। जो निम्न जिले हैं ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इनमें जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, प्रतिशत में भी है, दूसरे स्थान पर है। और जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, तो इसमें भी देहरादून दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे आपका हरिद्वार है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बहुत कंफ्यूज करते हैं ये प्रश्न। अगर कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर ना हो, तो जो हमारा जनसंख्या है और जनसंख्या प्रतिशत है, चाहे वो SC ST है या फिर नॉर्मल जनसंख्या के क्वेश्चन हैं, तो शुरू के 4 सर्वाधिक जिले ये याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब प्रश्न बनेगा ना दोस्तों, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे वहां पे, इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिएगा। और 4 सबसे कम जिले ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अब हिंदी शुरू हो गई दोस्तों, अब आपके उत्तराखंड के क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट यहाँ पे। अब थोड़ा सा हिंदी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैं, और आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, आपका फीडबैक नहीं मिल रहा है मुझे कि आपको कैसी लग रही है वीडियो, या फिर क्वेश्चंस का लेवल कैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए एक अच्छी वीडियो बनाने में। और आप थोड़ा सा भी अगर फीडबैक देंगे मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे काम करने में, और अच्छा मैं अपनी रुचि दिखा पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि हर व्यक्ति को एक मोटिवेशन चाहिए होता है। और
फिर आपकी अगर इससे हेल्प मिल रही है आपको, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा कि किस तरह आपको वीडियो लग रही है, कैसी लग रही है वीडियो आपको। फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है उससे। और ऐसे काफ़ी बुरा सा फ़ील होता है, खुद ही खुद माइंड में चलते रहता है कि आपके लिए हेल्पफुल रह रही है वीडियो या फिर नहीं रह रही है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कीजिए एक तो आपका स्कोर और आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है? ये ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। कोई व्यक्ति आपके लिए 3 से 4 घंटे पर डे के निकाल रहा है, तो क्या आप उसके लिए 3-4 सेकंड नहीं निकाल सकते? मैं आपसे सिर्फ 3-4 सेकंड, कितना कितना टाइम लगता है एक छोटा-सा कमेंट करने में? 3-4 सेकंड? चलो 1 मिनट ही मान लो, तो 3-4 घंटे आपको पर डे के कोई दे रहा है, उसमें अगर आप 1 मिनट उस व्यक्ति को दे रहे हो और उस 1 मिनट से उस व्यक्ति का मोटिवेशन काफ़ी हाई हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, और उसके बाद वह जो काम करेगा उसमें भी आपको काफ़ी गुणवत्ता दिखाई देगी, क्योंकि जब हमारा मोटिवेशन हाई होता है, जब हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है काम करने की, तो हम अपना काम और बेहतरीन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार आपको करना चाहिए, थोड़ा बहुत बताना चाहिए। मैं आपसे और ज़्यादा कुछ नहीं माँग रही हूँ। ये सब छोड़िए, बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। देखिए दोस्तों, हिंदी का आज आपका पहला प्रश्न है हौ। हौ है जो, इसका उच्चारण स्थान है आपका कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या फिर वत्सर्य। तो देखिए दोस्तों, जो हौ हमारा व्यंजन है, इसका उच्चारण स्थान है दोस्तों आपका कंठ, ठीक है? आपको देखिए दोस्तों, वीडियो वीपीडियो का पेपर है। इसमें आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो उत्तराखंड जीके के हों, और चाहे जीएस के हों, ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको शायद देखने को मिले वहाँ पे। तो हौ है जो, इसका उच्चारण स्थान है हमारा कंठ, ठीक है? ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हौ से भी बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है, य, श, र या फिर ल। तो देखिए दोस्तों, आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है श, ठीक है? अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, य, र, ल और व, ठीक है दोस्तों? य, र, ल, व आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, और आपका श अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इस प्रश्न को। अंतस्थ व्यंजन आपका य, र, ल, व है, ठीक है? 4 हैं आपके सिर्फ, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या होती है 4, 6, 8 या फिर 11। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या होती है आपकी 8, और वो कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, उ, नहीं सॉरी, ये नहीं होता है। अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, और होता है आपका आउ। ये होते हैं आपके हिंदी में प्लुत स्वर, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 आपके प्लुत स्वर हैं। देखिए दोस्तों, प्लुत स्वर होता क्या है? प्लुत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल आपको बताऊं, अ है जो, आप इसको कंटिन्यूअसली बोल सकते हैं, ये इसका बीच में रिदम नहीं टूटेगा। इस प्रकार हम इसको एकदम कंटिन्यू बोल सकते हैं। जैसे आ है, आ के उच्चारण को भी हम काफ़ी लंबे समय तक खींच सकते हैं, और इनका उपयोग वैसे ज़्यादातर संस्कृत के कुछ शब्द होते हैं, जैसे ओम, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इनमें यूज होता है प्लुत स्वर, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ये हिंदी में प्लुत स्वरों की संख्या है आपकी 8, और वो कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों? बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रत्यय में संधि है गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यय में है आपका यण संधि, ठीक है दोस्तों? प्रत्यय में आपका यण संधि है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाता है दोस्तों आपका प्रति प्लस आय, ठीक है दोस्तों? प्रति प्लस आय, और ये फिर हो जाता है आपका प्रत्यय। बढ़ते हैं आगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, संस्कृत या फिर मूल भाषा है जो हमारी, उसमें उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10, 20, 22 या फिर 24? तो देखिए दोस्तों, मूल भाषा या फिर हमारी जो संस्कृत है उसमें उपसर्गों की संख्या है आपकी 22। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उपसर्ग क्या होता है? कोई भी आपका शब्द है तो शब्द से पहले उपसर्ग ऐसे अव्यय शब्द होते हैं, शब्दांश होते हैं जो कि शब्द से पहले लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्द से पहले लगते हैं आपके, और वो शब्द से पहले लग के शब्द का अर्थ पूरा परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अधिक। अधिक मीन्स क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है, अधिक। अधिक के आगे अगर हम अति उपसर्ग जोड़ दें, अति, अति प्लस अधिक, तो ये हो जाएगा आपका अत्यधिक। अत्यधिक। देखिए दोस्तों, अधिक मीन्स क्या होता है? ज़्यादा, और अत्यधिक मीन्स बहुत ज़्यादा। तो देखिए हुआ ना, शब्द के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हो गया मात्र एक छोटे से शब्दांश के जुड़ने से। तो ये कमाल होता है आपका उपसर्ग का। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें जिससे थोड़ा और अच्छे से हम इसे समझ पाएँ। देखिए दोस्तों, चर एक शब्द है, ठीक है, और चर के आगे हम अनु, तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों? अनुचर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक शब्द है हमारा छूता। छूता, और छूता के अगर आगे हम अगर अ उपसर्ग जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका अछूता। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार छोटे छोटे शब्दांश होते हैं जो कि शब्द से पहले जुड़कर शब्द में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन, शब्द के अर्थ में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन कर देते हैं। तो वो होते हैं आपके उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, संस्कृत या फिर मूल भाषा में हमारे जो उपसर्गों की संख्या है वह है हमारी 22। और आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।